फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालाइजेशन। यानी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस एंड कॉस्ट आपका एनालाइजेशन आपका टॉपिक है। देखो, इस टॉपिक से आप ये समझ सकते हैं कि आपको किसी भी तरह से, यानी कि मार्केट स्ट्रेटजी एक तरह से जो होती हैं कि अपने कम बजट में आपको किस तरह से कार्य को करना है, किस तरह से चीज़ों को एनालाइजेशन करना है, वो सब चीज़ें आपको इस टॉपिक में सब सिखाई जाएंगी। चलिए तो लिखते हैं कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालाइजेशन ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक। सबसे पहले बात आती है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है क्या। अगर आपसे कोई एक शब्द में पूछने लगे कि कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है क्या, तो आप क्या जवाब दोगे। देखो, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस जो हमारा टॉपिक है वो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है कि आपको जब आप भी सामान खरीदने जाओ या फिर आप भी कहीं भी कार्य तो करोगी, जॉब भी करो, यानी जॉब आप करोगे और जॉब के साथ साथ आपको घर में भी यानी कि इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। देखिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस कहती है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक सामान है, ठीक है, यानी कि मान के चलते हैं हमने ऑयल है, ठीक है, ऑयल है, यही ऑयल हमने फ्लिपकार्ट पे देखा तो अलग रेट, यही हमने देखा अमेजन पे देखा अलग रेट, यही हमने डीमार्ट में देखा अलग रेट, यही हमने और यानी कि अपने आसपास नियर बाई में देखा तो अलग रेट, यानी कि सब जगह अलग अलग रेट है। ठीक है, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस हमें ये बताती है कि जहाँ से हमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव लगेगी, जैसे कि मान के चलो मुझे ऑयल यहाँ से सस्ता मिल रहा है फ्लिपकार्ट से, जो खाने का सामान है वो अमेजन से सस्ता मिल रहा है, जो और सामान है जो ग्रोसरी आइटम है, जो नॉर्मल दाल वाल है वो डीमार्ट से मिल रहा है, और जो नमकीन है वो मुझे नियर बाई से। तो अगर इस तरह से हम कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की कहानी यही कहती है, छोटा टॉपिक है आपका, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की कहानी यही कहती है कि जब, और हमें किस में जोड़ना है, ये लाइब्रेरी में जोड़ना है। यानी कि लाइब्रेरी में जब भी आप संस्थान में किसी में काम करोगे तो आपने देखा होगा कि टेंडर्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? टेंडर्स, कि कौन हमें इतनी किताब इतने में दे देगा, कौन हमें इतनी किताब इतने में दे देगा। तो यानी कि टेंडर्स निकलते हैं और टेंडर्स में कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस देखी जाती है। यानी कि जो हमने कल क्या पढ़ा था, बजट वाली कहानी पढ़ी थी। अब ये बात आज मान के चलो, जब बजट कंट्रोलिंग की बात आएगी तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की भी तो बात आएगी। यानी कि कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस के मतलब ये है कि आपको जहाँ से सस्ता माल मिलेगा, जहाँ से आपको सस्ती चीज़ मिलेगी, कॉस्ट को इफ़ेक्टिव, जहाँ से आपको चीज़ सही मिलेगी, सस्ती मिलेगी, वहाँ से आपको उस चीज़ों को देखोगे, वहाँ से आप खरीदोगे। भाई आप यही तो करते हो। ह्यूमन नेचर क्या है? ह्यूमन नेचर, पहली बात है, हमें जो भी व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति जॉब करता है, जो व्यक्ति क्या कर रहा है, जो चीज़ों का एनालिसिस कर रहा है, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस के पीछे सबसे पहले भागेगा। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस के पीछे भागने वाले रीज़न ये है, जैसे मान के चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। आपके ऑटो में, यानी कि ऑटो में आपके लग रहे हैं 20 रुपये, ठीक है, वहीं बस में आपके लग रहे हैं 10 रुपये। तो आप बस से जाना पसंद करेंगे कि क्या है, 10 रुपये मेरे बच जाएंगे। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस उसे कहते हैं, यानी कि उतना ही टाइम लगना है, उतना सब कुछ लगना है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव। अब लाइब्रेरी के टर्म में हमें कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस क्या कह रहा है? कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस हमारी ये कह रहा है कि जो हमारा सामान है, जो लाइब्रेरी की जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, यानी कि जितनी भी लाइब्रेरी की चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं, वो हमें सस्ते रेट पे हमारे संस्थान में लेनी है। जैसे लाइब्रेरी की किताबें हैं, लाइब्रेरी के जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, और जो मान के चलिए एक्स्ट्रा आइटम जैसे एक्सेशन रजिस्टर है,
अलमारी की जो ड्यू डेट स्लिप्स है और जो अलग अलग चीज़ें, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस पे पढ़नी चाहिए, तभी हम सामान खरीदेंगे। सबसे पहला रूल यही कहता है, यानी कि सबसे पहला आपका जब बजटिंग में आती है तो बजटिंग में क्या आएगी बात कि भैया हमें सस्ता माल चाहिए। यानी कि आप जब बिज़नेस शुरू करोगे तो आप क्या देखोगे, आप सबसे पहले ये देखोगे कि मुझे सस्ता माल मिले, अच्छा माल मिले और वह सालों साल चले। यही तो देखते हो। आप फ्रिज देखने जाते हो, टीवी देखने जाते हो, जब आप लेने जाते हो, गाड़ी लेने जाते हो, तो क्या करते हो, लुक में भी अच्छी होनी चाहिए, माइलेज भी अच्छा देना चाहिए और क्या हो, पैसे भी सस्ते हो और वो क्या सालों साल चले। सेफ्टी फीचर भी, आजकल तो सेफ्टी फीचर भी ज़्यादा देखने लगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस में आती है। और लाइब्रेरी भी हमारी एक संगठन है और संगठन में सबसे पहले क्या देखी जाती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कॉस्ट एनालिसिस, यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब ये टॉपिक तो आपको सबसे आसान समझ में आ गया, यानी कि अभी कॉस्ट इफेक्टिवनेस में मैंने इसी का एग्जांपल लिया। एग्जांपल क्या लिया, मतलब कि ऑयल है, जैसे अभी बताया था, ऑयल है, फ्लिपकार्ट पे अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, जहाँ से सस्ता होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, हम जहाँ से हमें सस्ता मिलेगा, जहाँ से हमें सस्ता मिलेगा हम वहाँ से लेंगे। तो यानी कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस में, सॉरी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। यानी कि इसकी तुलना इसमें कर दी हमने, इसकी तुलना इसमें कर दी, यानी कि इसमें क्या है, ये मान लीजिए हमें 100 रुपये का मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 101 रुपये का, यहाँ पे मिल रहा है 99 रुपये का, यहाँ पे मिल रहा है 110 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से हमें सस्ता मिलेगा, यानी पहले क्या करेंगे, एनालिसिस में क्या होता है कि हमारे पास रॉ डाटा होता है 4-5 जगह का, और 4-5 जगह के रॉ डाटा मतलब डाटा में से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और कॉस्ट बेनिफिट यही कहता है कि जहाँ पर से आपको सस्ती चीज़ मिलेगी वहाँ से आप सामान लो। तो ये टॉपिक आपका इसलिए डाला गया है कि आपके दैनिक जीवन में भी काम आएगा, आपके लाइब्रेरी में भी काम आएगा। लाइब्रेरी में जब फाइनेंस की बात आती है, भैया कहीं भी हो, कोई भी संस्थान हो, चाहे आप गवर्नमेंट संस्थान में बैठे हो, चाहे आप क्या नाम प्राइवेट संस्थान में बैठे हो, चाहे आप घर में बैठे हो, तीनों जगह आप सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो फाइनेंस होता है। अगर फाइनेंस, जैसे कि मान के चलिए आपका गवर्नमेंट संस्थान में बैठे हो आप, तो गवर्नमेंट संस्थान क्या करेगी, गवर्नमेंट भी क्या निकालेगी, टेंडर निकालेगी। टेंडर में क्या होगा, जो सबसे कम प्राइस में और जो गुड क्वालिटी और जो उस चीज़ को दे रहा है वो सब चीज़ें क्या करेगा, अगर उसके गवर्नमेंट के अनुसार होगी तो जहाँ पर सस्ता टेंडर निकलेगा वहाँ से लेगी। ऐसे ही प्राइवेट में होता है, जैसे कि प्राइवेट में आपने देखा होगा बहुत सारे कंप्यूटर रखे रहते हैं। ठीक है, चलिए कंप्यूटर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। जैसे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, तो कंप्यूटर जब कंपनी लेती है किसी भी संस्थान से, तो वो क्या करती है, कहती है कि इस कंपनी के ये स्पेसिफिक में, यानी कि हमें चाहिए इतना स्पेसिफिक बताए, वो स्पेसिफिकेशन बता देती है। फिर क्या करती है कंपनी, टेंडर बता देती है कि ये एक कंप्यूटर इतने का पड़ेगा, बल्क में अगर लोगे तो आप सबको ये मिलेगा आपका, यानी कि इतने साल का हम ये आपको पैकेज दे देंगे, ये सब कुछ दे देंगे। वो टेंडर निकालती है। अब टेंडर में क्या हुआ, जो कम मात्रा में पैसे लगाएगा, यानी कि क्या कर रहा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कि अच्छा इसका इतने का टेंडर है, इसका इतने का टेंडर, ये हमें इतने कंप्यूटर देता है, ये सुविधा दे रहा है। तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या आती है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में। जब हम एनालिसिस का मतलब है तुलना कर रहे हैं, यानी कि तुलना क्या कर रहे हैं, कॉस्ट की, यानी कि मूल्यों की तुलना कर रहे हैं। और मूल्यों की जब तुलना करते हैं हम, यानी कि पैसों की जब तुलना करते हैं, तो जहाँ पर हमें सस्ती चीज़ मिलेगी, जहाँ पर अच्छी चीज़ मिलेगी वहाँ से हम लेंगे। यानी कि लाइब्रेरी में अगर आपका 1 रुपये का पेन है, यानी एक पेन है 10 रुपये का, और एक पेन आपको वही 10 रुपये वाला पेन 9 रुपये का मिल रहा है, तो आप 9 रुपये वाला लोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आपको शिक्षण संस्थान में, जब भी इस संस्थान में बात आती है, बजटिंग की बात आती है, जहाँ पर भी बजटिंग की बात आती, तो वहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस और कॉस्ट आपको एनालिसिस का ध्यान रखना है।
तो ये था आपका टॉपिक, यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है यहाँ पर, यानी कॉस्ट इफेक्ट के है जो इफेक्टिव प्राइस होगा, यानी कि जो बेस्ट प्राइस होगा हम उससे लेंगे। और एनालिसिस में क्या है, जो तुलना करके आप बेस्ट, यानी कि देखो टॉपिक तो इन्होंने उल्टे कर रखे हैं, वैसे तो पहले एनालाइजेशन आएगा फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस आता है। ध्यान रखना, पहले भाई जब चीज़ों को हम तुलना करेंगे तभी तो इफेक्टिवनेस लाएगा, यानी कि तुलना करके हमने क्या करा, ये वाला ले लिया जी, तो ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव हो गई हमारी, यानी कॉस्ट क्या होगी, इफेक्टिव होगी। तो ये सब चीज़ें आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, दैनिक जीवन से जुड़े हुए टॉपिक, और दैनिक जीवन के टॉपिक ही आपके फाइनेंस मैनेजमेंट में टॉपिक, यानी जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे फाइनेंस मैनेजमेंट के टॉपिक दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। और दैनिक जीवन के टॉपिक आपको रोज़मर्रा में भी काम आएंगे और आपके जीवन में भी काम आएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।